नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों के बीच गजब की गहमागहमी देखने के लिए मिल रही है। गजब की गतिविधियां भी एक के बाद एक सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है आरजेडी से जुड़ी हुई। जी हां, बता दें कि पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती उम्मीदवार है और आज उन्होंने पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। जी हां, आपको बता दें कि तस्वीरें सामने आई है नए चुनाव कार्यालय की, जहां मीसा भारती पूजा पाठ कर रही है। उसका उद्घाटन को लेकर के अपने पति के साथ पूजा पाठ कर रही है। तो वहीं इस दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी और इसके अलावे लालू परिवार के भी कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मीसा भारती नए चुनाव कार्यालय में पूजा पाठ कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीडिया से मीसा भारती और राबड़ी देवी मुखातिब भी हुई। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे अपनी जीत का बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहना है मीसा भारती और राबड़ी देवी का, पहले आप वो सुन लीजिए। बिल्कुल, क्षेत्र के जनता का ये बहुत दिन से ये डिमांड था कि मतलब क्षेत्र में ही कहीं आपका स्थान हो, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सब लोग आ गए, जहाँ पे सभी क्षेत्र के जितने भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं, मतलब आराम से आके यहाँ पे मिल सके। इसलिए आज से यहीं पे सबसे मिलना जुलना जो भी होगा आज इसी स्थान से सब, और जो मेन कार्यालय जो होगा वो यही होगा। मीसा जी, आज दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान हो रहा है, किस रूप में देख रही हैं? कैसा जनता का जो है समर्थन किस तरीके मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सत्यनारायण भगवान की अभी पूजा की है और कामना की है कि महागठबंधन जितने भी सीटों से लड़ रहा है सब सीटों पे विजय प्राप्त करे। जिस तरह से पहले चरण में 4 सीटों पे विजय की तरफ वो चल पड़ा है, दूसरे चरण में भी आज सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामना है कि जीत करके वो आए और जनता उन उम्मीदवारों के प्रति अपनी आस्था जता रही है और पूरी उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश में आपने देखी कि 2 बार जनता ने मौका दिया और कुछ काम इन्होंने नहीं किया, और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी के प्रति जनता आस्था दिखा रही है। ये प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है आज, ललन सिंह के लिए मुंगेर में वो प्रचार करेंगे। लगातार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री और कई बार आप लोगों पर बड़ा प्रहार भी उन्होंने किया है, आज फिर से बिहार में है। देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं उसके बाद भी, और वो मतलब जो मुद्दे हैं उस पे वो चर्चा करते हैं कि नहीं। बिहार में पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी कब खुलेगी, उसमें से धुआं तो उठी नहीं, महंगाई कब कम होगा। तो ये सब मुद्दे हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा करते हैं या फिर से इधर उधर की बात करके फिर निकल जाएंगे। 400 पार का जो है दावा लगातार हो रहा है इस बार, जिससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी नेता। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार में उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब बातें हैं, मुद्दे की बात है। और जो उनकी सभा में भी जो जनता जाती है वो भी प्रधानमंत्री से ये सुनना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी आज भाषण में क्या बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आते हैं, इधर उधर की बात करके चले जाते हैं, तो उनको भी निराशा लगती है हाथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी विदाई तय है। 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। राबड़ी जी, आज जो पार्टी कार्यालय के लिए मीसा जी ने आज पूजा पाठ किया, क्या कहेंगे? किस तरीके से पाटलिपुत्रा के लिए ऑफिस खुला, यहाँ उद्घाटन हुआ। सत्यनारायण भगवान के कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, इसीलिए हम लोग पूजा कराए पाटलिपुत्रा से भी और वहाँ सारण से भी। तो वहाँ के सब कोई जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा। ये एक सवाल है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में आए तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी का नाम मीसा भारती इसलिए रखे थे कि कांग्रेस से मुक्त होना है। आज उन्हीं के गोदी में बैठे हुए हैं, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस का लालू जी नाम नहीं रखे हैं, हमारा सामने जेपी जी रखे थे, जयप्रकाश नारायण जेपी, उन्होंने नाम रखे थे और लालू जी ने उन्हें भाग रहे थे। बाकी अपना आदमी भेज के हमको कोरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराए, दर्द हुआ तो कोई नहीं था हमारा घर में। वहाँ खबर गया तो जेपी जी आदमी भी भेजे, 500 रुपया भी दिए।
जेपी के नाम रखा हुआ है कि आंदोलन में लोग घूमा था, हम नाम इसको मीसा भारती रखा था, मीसा में लोग घूम रहा था, इसीलिए जेपी जी का नाम रखा हुआ है। भाजपा करिए कि आपकी बार 400 पार महंगाई 400 पार चलिए हो गया। देश के जनता, बिहार के जनता जिस हालत में है ना, उस पर निर्णय देश के बिहार के जनता लेगी। कहने से नहीं होता है, चाहे हम कह देंगे कि हम पार हो जाएंगे तो नहीं पार होंगे, जनता पार करेगी। जनता से टक्कर है, सरकार बीजेपी से, जनता से, देश के जनता से टक्कर है। तो आपने राबड़ी देवी और मीसा भारती का वो बयान सुना जिसमें पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने एक तरफ जहां चुनाव कार्यालय के उद्घाटन को लेकर के सारी जानकारी दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि पत्रकारों की ओर से साफ तौर पे बीजेपी को लेकर के सवाल किया गया, जिस पर मीसा भारती और राबड़ी देवी हमलावर दिखी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी जीत का बड़ा दावा भी कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां चुनावी मैदान में है। एक तरफ जहां पाटलिपुत्र से उम्मीदवार मीसा भारती है, तो वहीं दूसरी ओर सारण लोकसभा क्षेत्र से उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव को लेकर के जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से तेज हो गई है। ऐसे में आरजेडी की ओर से नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। साफ तौर पर मीसा भारती ये कहती हुई नजर आई कि जनता की ये मांग थी कि अगर उनके क्षेत्र में ही कार्यालय संभव हो बनना तो वो क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि जो भी शिकायत रहेगी वो क्षेत्र में ही कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है और साफ तौर पे जो गतिविधियां हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।